अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में मैं आपके साथ गले का बहुत ही खूबसूरत सा डिज़ाइन शेयर करूंगी इन लेसेस के साथ। ये एक स्वेटर लेस है और जॉइंट लेस है, इसके साथ गले का डिज़ाइन बनाएंगे। और ये जॉइंट लेस जो है इसको मैंने साइड पर जो इसकी सीधी लाइन लगी हुई ना, इसमें जॉइंट लेस है और इसके साथ दो पिनटेक्स डाली हुई है मैंने दोनों तरफ। ठीक है, अब यहाँ पर बुकरम की सीधी पट्टियाँ मैंने ली हैं। इनकी चौड़ाई जो है वो 1.25 इंच है। ठीक है, और लंबाई इनकी, इन दोनों पट्टियों की लंबाई तकरीबन 16 इंच है। ठीक है, इस तरह से आपने जितनी लंबी स्लिट रखनी है ना उतनी आपने लंबी लेनी है। अब यहाँ पर इन दोनों पट्टियों को मैं कपड़े के ऊपर चिपका लूँगी। शर्ट के कपड़े के ऊपर ही चिपकाऊंगी। अगर आपके पास प्लेन ट्राउज़र का कपड़ा हो उसके ऊपर भी आप चिपका सकते हैं। वो भी पट्टियों जो प्लेन कपड़ा है वो भी बहुत खूबसूरत लगेगा इस डिज़ाइन में। ठीक है, तो इस तरह से ये मैंने चिपका ली हैं दोनों पट्टियाँ। इसको सेंटर से कट करके अलग कर लेंगे। इस तरह से थोड़ा थोड़ा सा कपड़ा नीचे भी छोड़ लेंगे। अब यहाँ पर इन जो पट्टी है ना, जो मैंने बुकरम की पट्टी लगाई है, इनके दोनों तरफ हाफ हाफ इंच का कपड़ा छोड़ के बाकी सारा एक्स्ट्रा कपड़ा जो है वो मैं कटिंग कर लूँगी। पट्टी के दोनों तरफ हाफ हाफ इंच का जो कपड़ा मैंने छोड़ा है उसके ऊपर ग्लू लगा के इस तरह से इस पट्टी को फोल्ड करके इसको प्रेस कर लेंगे और दोनों साइड से इसको बंद कर लेंगे। ठीक है, इस तरह से ये दोनों साइड से इसके ऊपर ग्लू लगा के इस पट्टी को मैं रेडी कर लेती हूँ। इस तरह से इसको ग्लू लगा के बंद कर लेंगे। यहाँ पर इसको सिलाई नहीं लगानी। ठीक है, इस तरह से एक पट्टी मैंने तैयार कर ली है। दूसरी जो पट्टी है ये देखिए कितनी खूबसूरत इसकी फिनिशिंग आई है। अब यहाँ पर ये जो दूसरी पट्टी है इसके ऊपर भी इसी तरह से ग्लू लगाकर ये पट्टी को, कपड़े को मैं फोल्ड कर लूँगी यहाँ से और साथ साथ इसको प्रेस करना है। हल्का सा इसको गर्म करिएगा इस्त्री को। ठीक है, इस तरह से दूसरी पट्टी भी मैंने तैयार कर ली है। तो यहाँ पर ये देखिए दोनों पट्टियाँ रेडी हो चुकी हैं। ये देखिए कितनी खूबसूरत इसकी इन दोनों पट्टियों की फिनिशिंग आई है। ठीक है, अब इसके लिए मैंने एक और कपड़ा लिया है। इनको मैंने डबल करके इस तरह से प्रेस कर लेना। इसकी चौड़ाई, जो पट्टी की चौड़ाई है, तकरीबन 2.5 इंच मैंने ली है। इसको यहाँ पर मैं एक दफ़ा प्रेस कर लूँगी ताकि इसमें क्रीज का निशान आ जाए। एक्स्ट्रा जो कपड़ा होगा वो मैं कटिंग कर लूँगी। कटिंग करने के बाद इसको इस तरह से खोल के जो सेंटर पर क्रीज का निशान आया होगा उसको यहाँ से सेंटर से कट करके इन दो पट्टियाँ बना लेंगे इस तरह से। ये वो दोनों पट्टियाँ जो मैंने तैयार की हैं ना उसके नीचे ये पट्टियाँ लगेंगी। ठीक है, इस तरह से। और इसके साथ हम ये वाली लेस यूज़ करेंगे, ये वाली लेस, और साथ में जो जॉइंट लेस मैंने आपको दिखाई थी वो वाली। इस तरह से रख के इसके किनारे पर सिलाई लगाएंगे। पट्टी के ऊपर इस तरह से लेस को रखेंगे। लेस की सीधी साइड ऊपर वाली साइड पर रखनी है। ठीक है, इस तरह से। और इसके किनारे पर इस पट्टी को रख के यहाँ पर जो पट्टी के किनारा है ना उसके ऊपर सिलाई लगानी है। ठीक है, लेस को हमने अंदर की तरफ उतना दबाना है जितना हमने डिज़ाइन दिखाना है। ठीक है, तो ये थोड़ी सी चौड़ी लेस है। मैंने इसको थोड़ा सा जो सिलाई वाली लेस के ऊपर सिलाई जो लगती है ना उसको थोड़ा सा बिल्कुल मुनासिब सा अंदर की तरफ दिया है। ठीक है, इस तरह से। ये देखें, ये कपड़ा जो है वो बैक साइड की तरफ चला जाएगा। अब यहाँ पर दूसरी जो पट्टी है उसके ऊपर भी इसी तरह से लेस को लगा लूँगी मैं। जो नीचे कपड़ा रखा है ना वो भी सीधा ही कपड़ा, जो सीधी वाली साइड होती है ना उसको हमने ऊपर वाली साइड पर ही रखना है। ठीक है, इस तरह से। और लेस की भी सीधी साइड रखनी है। ठीक है, इस तरह से इसमें इस चीज़ का ध्यान रखना है क्योंकि अक्सर लेस यहाँ से उल्टी लग जाती है। तो यहाँ पर ये दोनों पट्टियों के ऊपर मैंने लेस लगा ली है। इस तरह से इसको प्रेस कर लेंगे। यहाँ पर इनको मैंने प्रेस कर लिया था। अब यहाँ पर ये जो थोड़ा सा एक्स्ट्रा कपड़ा है ना ये मैं कटिंग कर लूँगी, इसको नीट कर लेंगे। ठीक है, इसमें थोड़ा सा भी ज़्यादा कपड़ा नहीं रखना। अब यहाँ पर इसकी दूसरी वाली साइड पर मैंने जॉइंट लेस लगानी है, ये वाली। ठीक है, इसके जो पट्टी, बुकरम वाली पट्टी है ना उसको मैंने ये जॉइंट वाली लेस के ऊपर रखना है इस तरह से। और जहाँ पर लेस के ऊपर सिलाई लगती है ना उतना ही मैंने इस लेस को अंदर की तरफ दबाना है। ठीक है, इस तरह से। और इस पट्टी के ऊपर सिलाई लगानी है बिल्कुल किनारे पर। एक पट्टी के ऊपर मैंने लेस को लगा लिया है, ये देखें इस तरह से। और यहाँ पर थोड़ा सा कपड़ा बाहर की तरफ है। अब दूसरी जो पट्टी है उसके ऊपर भी ज्वाइंट लेस को लगा लेंगे।
और यहाँ पर जो सिलाई है वो बड़े ध्यान से हल्के हल्के हाथों से लगानी है ताकि जो सिलाई है वो बिल्कुल नीट लगे। नीचे से एक्स्ट्रा लेस की कटिंग कर लेंगे इस तरह से। ये देखें दूसरी पट्टी के ऊपर भी लेस मैंने लगा ली है, इसको अच्छी तरह से प्रेस कर लेंगे। तो यहाँ पर इन दोनों पट्टियों को मैंने प्रेस कर लिया था, ये देखें। अब यहाँ पर इसके जो बाहर की तरफ कपड़ा है ना, ये हमने रहने देना है। ये देखें नीचे वाली साइड पर भी सीधी साइड आई है कपड़े की, इस तरह से इसको फोल्ड नहीं करना। इसके ऊपर हमने सिलाई लगानी है, जो ज्वाइंट लेस है ना उसके ऊपर सिलाई लगानी है ताकि नीचे से जो कपड़ा है वो भी इसके साथ फिक्स हो जाए, ठीक है। तो इसके ऊपर सिलाई लगा ली है, दूसरी पट्टी के ऊपर भी इसी तरह से सिलाई लगा लेंगे। ये जो नीचे कपड़ा मैंने लगाया है ना, इसको हल्का सा बाहर की तरफ रहने देना, ज़्यादा नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर दोनों पट्टियों के ऊपर सिलाई लगा ली है। इसको एक दफ़ा दोनों पट्टियों को गीला करके प्रेस कर लेंगे। ऊपर से जितने एक्स्ट्रा धागे और पट्टी होगी वो कटिंग कर लेंगे और इस दोनों पट्टियों को नीट कर लेंगे। तो यहाँ पर अब इन दोनों को मैं प्रेस कर लेती हूँ और ये देखिए इनकी दोनों की लंबाई एक जैसी आई है। अब यहाँ पर इनको मैंने प्रेस कर लिया था अच्छी तरह से गीला करके, और इनकी चौड़ाई देखिए ये कितनी बनी है, तकरीबन 1.25 इंच के करीब की चौड़ाई बनी है, ठीक है। 1.25 इंच जो सिलाई वाली साइड है ना, ज्वाइंट लेस के ऊपर जो सिलाई लगती है वो उसको हमने नहीं लेके आना। अब यहाँ पर शर्ट के ऊपर मैं गले के लिए निशान लगा लूंगी। तकरीबन यहाँ पर मैंने 5 इंच गले की चौड़ाई रखी है क्योंकि इसमें मैंने कट भी रखना है। अब यहाँ से स्लिट का निशान मैं लगा रही हूँ तकरीबन 17 इंच पर। आप इससे ज़्यादा भी रख सकते हैं, 17 इंच तकरीबन कमर तक ही आता है, ठीक है। यहाँ पर मैंने निशान लगा लिया है। यहाँ से देखिए तकरीबन 11.5 इंच बना है। अब यहाँ से तकरीबन जो पट्टी की चौड़ाई थी 1.25 इंच, उतना मैं यहाँ पर निशान लगा रही हूँ सीधे में, ठीक है, इस तरह से। अब इस निशान को मैं सीधा कर लूँगी। सीधा कर लिया मैंने इस निशान को, ठीक है, इस तरह से। और जहाँ पर गले की लेंथ का निशान है ना, वहाँ से भी इसको सीधा कर लेंगे। अब यहाँ पर ऊपर से गले की जो शेप है वो देनी है हमने यहाँ पर, और इसकी गले की जो चौड़ाई है वो मैंने 4 इंच ली है क्योंकि इसमें लेस भी लगनी है। यहाँ से इसकी राउंड शेप मैंने गले की दे दी है, ठीक है। और थोड़ी सी मैंने इसकी शेप को बढ़ाया है तकरीबन 1/2 इंच, ठीक है। ये दूसरा निशान जो है वहाँ पर मैंने इसकी कटिंग करनी है इस तरह से। गले की जो गुलाई वाली कटिंग है ना, वो हमने निशान के ऊपर ही कटिंग करनी है, और जो नीचे स्लिट का निशान लगाया ना उसमें मैंने तकरीबन थोड़ा सा कपड़ा छोड़कर कटिंग करनी है, निशान के ऊपर कटिंग नहीं करनी, ठीक है। 1/2 इंच का कपड़ा तकरीबन इसमें छोड़ना है, नीचे की तरफ भी छोड़ना है इस तरह से। और यहाँ पर तिरछा कट लगाना है कॉर्नर पर, ठीक है, इसके। ये देखिए इस तरह से मैंने तिरछा कट लगा लिया इस पर। अब इसके ऊपर मैं यहाँ पर मैंने ज़ीरो का बुकरम लगा लिया था इस तरह से, ये देखिए, ताकि यहाँ पर फिनिशिंग आए, ठीक है। यहाँ पर से मैंने ज़ीरो का बुकरम लगाया, आप हार्ड वाला बुकरम भी लगा सकते हैं। अब इसके ऊपर इन दोनों पट्टियों को लगा लेंगे इस तरह से। पट्टियों को मैं उल्टा रख के लगाऊंगी, शर्ट की सीधी साइड रखनी है और पट्टियों की उल्टी साइड रखनी है। और जहाँ पर ये सिलाई नज़र आ रही है ना पट्टी के ऊपर, ज्वाइंट लेस के ऊपर जो मैंने सिलाई लगाई थी उसकी सिलाई दूसरी उल्टी वाली साइड पर नज़र आ रही होगी, उसी के ऊपर सिलाई लगानी है, ठीक है। नीचे से सिलाई को डबल सिलाई लगाकर पक्का कर लेना है और इस तरह से सीधा ऊपर तक सिलाई को ले आना है। यहाँ पर एक साइड पर मैंने सिलाई लगा ली है, ये देखिए इस तरह से। यहाँ से ये नीचे की तरफ पट्टी चली जाएगी। अब दूसरी तरफ भी इसी तरह से पट्टी को लगा लेंगे और नीचे वाली साइड से इसको लगाना शुरू करेंगे, और यहाँ पर सिलाई को डबल सिलाई लगा के पक्का करेंगे पहले। फिर इस तरह से जो पट्टी के ऊपर सिलाई नज़र आ रही होगी ना उस, तो दूसरी तरफ भी मैंने पट्टी को लगा लिया है। एक्स्ट्रा धागों की कटिंग कर लेंगे और ऊपर से जो एक्स्ट्रा पट्टी होगी इसकी भी मैंने कटिंग कर ली है इस तरह से। थोड़ी सी और एक्स्ट्रा थी, इनको मैं नीट कर रही हूँ यहाँ से। और यहाँ पर लेस के जो डिज़ाइनिंग है ना फूल, उनको बराबर का रखना है, इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखा करें, ठीक है। तो यहाँ पर बराबर की ये ऊपर से लेस आई है। अब यहाँ पर इस जो हमने ज्वाइंट लेस वाली साइड पर सिलाई लगाई थी ना, इसके ऊपर सिलाई लगाकर इसको बंद कर लेंगे नीचे से। ये देखें यहाँ पर मैं बिल्कुल किनारे पर कपड़े के ऊपर सिलाई लगा रही हूँ, लेस के ऊपर सिलाई नहीं लगानी यहाँ से, ठीक है, इस तरह से। यहाँ से लेस को बराबर का रखना है, इनकी जो लेस की डिज़ाइनिंग है बराबर की रखनी है यहाँ से।
तो यहाँ पर सिलाई मैंने लगा ली है, ये देखें। अब यहाँ पर इसको बराबर का कर लेंगे, ये दोनों पट्टियों को बराबर का करके देख लेंगे कि ऊपर से अगर एक्स्ट्रा है तो यहाँ पर एक साइड से थोड़ी सी पट्टी एक्स्ट्रा थी, इसको मैंने कट कर लिया है। ठीक है, ये देखिए अब ये बराबर का हो गया है। तो यहाँ पर ये देखिए मैं आपको खोल के दिखाती हूँ कितना खूबसूरत लग रहा है। और यहाँ पर मैं आपको बताऊँ, इस गले की जो कटिंग स्टिचिंग, मुझे इंस्टाग्राम में किसी का कमेंट आया था, उन्होंने मुझे कहा था इसकी कटिंग स्टिचिंग सिखा दे, तो इसलिए मैं सिखा रही हूँ आपको। और अब यहाँ पर मैंने बुकरम लिया है और जहाँ पर जो शर्ट का गला मैंने ऊपर से राउंड वाला कटिंग किया था ना, उसका कपड़ा मैंने संभाल कर रखा हुआ था, उसी कपड़े को यहाँ पर मैंने बुकरम के ऊपर रख के यहाँ पर गले के लिए निशान लगा लिए हैं बुकरम के ऊपर। अब यहाँ पर बाहर की तरफ थोड़ा सा एक्स्ट्रा बुकरम छोड़कर, जितना छोड़ते हैं 1/2 इंच या उससे थोड़ा ज़्यादा छोड़ लें आप, उतना छोड़कर गले की मैंने कटिंग कर ली है। ये देखिए इस तरह से। अब इसको सेंटर से भी कट करके अलग कर लेंगे। ठीक है, इस तरह से इन दोनों को मैंने अलग कर लिया। अब इसको बाद में मैं कपड़े के ऊपर चिपका लूँगी। इसके ऊपर निशान लगा लेती हूँ दोनों साइड पर, ऊपर और नीचे, ताकि इसको हमें याद रहे इसको हमने किस तरह से चिपकाना है कपड़े के ऊपर। अब यहाँ पर सेंटर पर इसको बंद करने के लिए मैंने कपड़ा बनाकर रखा हुआ है। इसकी चौड़ाई मैंने 3 इंच रखी है। जितनी यहाँ पर इसकी चौड़ाई होगी ना, उतनी ही हमने चौड़ाई लेनी है, और लंबाई इसकी हमने इसके मुताबिक लेनी है, क्योंकि इसके अंदर मैंने कट रखना है, तो उसके मुताबिक मैंने इसकी पट्टी की लंबाई ली है। अब यहाँ पर गले के लिए मैं निशान लगा रही हूँ। जितना मैंने गले की लेंथ ऊपर से रखनी है, तकरीबन 9 इंच मैंने इसकी लेंथ रखी है। ठीक है, एक निशान मैंने इस तरफ लगाया, दूसरा निशान मैं इस तरह से इसको डबल करके पकड़ूंगी और दूसरा निशान दूसरी तरफ इस तरह से लगाऊंगी। ठीक है, तो ये निशान मैंने लगा लिए हैं। अब यहाँ पर इसके नीचे इस पट्टी को रख के, ये इसके सेंटर पर बिल्कुल रखना है पट्टी को, और यहाँ पर सिलाई लगा लेनी है। ठीक है, यहाँ पर ऊपर से जो सिलाई लगाना शुरू करेंगे ना, पहले सिलाई को डबल सिलाई लगा के फिर नीचे की तरफ सिलाई को लेकर आना है। यहाँ पर भी डबल सिलाई लगा के इसको पक्का करके धागे को कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पर इसको मैंने बंद कर लिया स्लिट को। देखिए कितना खूबसूरत यहाँ से डिज़ाइन लग रहा है। अब यहाँ पर ऊपर वाला गला बना लेंगे। तो जहाँ पर जो गला मैंने ऊपर वाला कटिंग किया था, इसको मैंने कपड़े के ऊपर चिपका लिया था और अंदर और बाहर वाली साइड से 1/2 इंच का कपड़ा छोड़ लिया था। अब इस जो बाहर वाली साइड है ना, उस कपड़े को अंदर की तरफ फोल्ड करके यहाँ पर सिलाई लगा लेंगे। दोनों जो गलों के पीस है ना, उन दोनों के ऊपर इस तरह से सिलाई लगा रही हूँ मैं, पूरे जो बाहर वाली साइड है उसके ऊपर। अब यहाँ पर इसको शर्ट के ऊपर रख के, शर्ट की सीधी वाली साइड के ऊपर गले को रख के यहाँ पर सिलाई लगा लेंगे। जो एक्स्ट्रा कपड़ा अंदर वाली साइड पर मैंने छोड़ा है ना, उसके ऊपर सिलाई लगानी है, बुकरम के ऊपर सिलाई नहीं लगानी है। ठीक है, और गले को यहाँ से नहीं खींचना नहीं है। ठीक है, ना कपड़े को, शर्ट के कपड़े को खींचना है, ना गले को खींचना है। अब यहाँ पर दूसरी वाली साइड पर भी थोड़ा सा कपड़ा जो है आगे की तरफ छोड़ के यहाँ पर गले को लगा लेंगे। इस तरह से दोनों साइड पर मैंने गले को लगा लिया है। अब इसके गुलाई वाली साइड पर छोटे छोटे कट लगा लेंगे। इस तरह से कट लगाने के बाद इसको गले को शर्ट की बैक साइड की तरफ मोड़ लेंगे इस तरह से। ठीक है, ऊपर से मोड़ेंगे और इसको दोनों तरफ से गले को बैक साइड की तरफ मोड़ लेंगे और प्रेस कर लेंगे और फिर इसको तुरपाई कर लेंगे। ठीक है, दोनों साइड से इसको तुरपाई कर लेंगे। यहाँ पर इसको मैंने तुरपाई कर लिया था गले को। ठीक है, अब यहाँ पर इसके ऊपर वाली साइड पर भी मैंने लेस को लगाना है, तो लेस की जो किनारी वाली साइड है ना, उसके ऊपर मैं कट लगा लूँगी। जहाँ पर गुलाई वाली साइड पर लेस लेकर आनी है ना, वहाँ पर हमने कट लगाने हैं लेस के ऊपर। ठीक है, डिज़ाइन नहीं कट करना यहाँ से, सिर्फ इसकी जो किनारी वाली साइड है ना, उसको कट करना, ताकि यहाँ से जो गुलाई वाली साइड से लेस जो है वो इजीली घूम जाए। ठीक है, तो यहाँ से लेस को मैंने आगे की तरफ थोड़ा सा, इसका डिज़ाइन जो आगे की तरफ रखा है, क्योंकि वो जो हमने सेंटर पर लेस लगाई ना, उसके मुताबिक हमने यहाँ से लेस को लेकर आना है। ठीक है, तो यहाँ पर लेस को मैं नीचे की तरफ दबाकर इसके गले के ऊपर सिलाई लगा लूँगी। गले के बिल्कुल किनारे पर सिलाई लगानी है, बहुत ही खूबसूरत से नीट तरीके से यहाँ पर सिलाई लगानी है। ठीक है, तो एक्स्ट्रा लेस यहाँ से मैं कटिंग कर लूँगी। अब एक साइड पर मैंने लेस को लगा लिया है, अब दूसरी साइड पर भी इसी तरह से लेस के ऊपर कट लगा लेंगे। लेस के ऊपर कट लगा लेंगे ताकि मैं लेस को यहाँ पर इजीली गले के ऊपर लगा सकूँ। ठीक है,
यहाँ से लेस को आगे की तरफ थोड़ा सा बढ़ाएंगे डिज़ाइन के मुताबिक, और यहाँ पर गले के ऊपर सिलाई लगा लेंगे, और यहाँ पर भी बड़े ही खूबसूरत तरीके से लेस ये गले के ऊपर सिलाई लगानी है नीट तरीके से। यहाँ पर देखिए दोनों साइड पर मैंने लेस को लगा लिया। ये देखिए कितना खूबसूरत यहाँ से बराबर का डिज़ाइन आया लेस का। ठीक है, अब यहाँ पर इसको नीचे मज़ीद डिज़ाइनिंग करने के लिए यहाँ पर बटन या कोई टसल या मोती लगा सकते हैं। तो मैं यहाँ पर मोती लगा रही हूँ ऑफ वाइट कलर में, क्योंकि इसके ऊपर एम्ब्रॉयडरी थी ऑफ वाइट कलर में। तो यहाँ पर इस मोती सारे मैंने लगा लिए हैं थोड़े थोड़े से गैप पर। ठीक है, खूबसूरत ये गले का डिज़ाइन है, आजकल का ये वायरल गले का डिज़ाइन है जॉइंट लेस के साथ। ठीक है, प्लेन शर्ट के ऊपर या प्रिंटेड शर्ट हो उसके ऊपर बहुत खूबसूरत ये डिज़ाइन लगता है। तो ये गला भी थोड़ा मैंने बड़े साइज का बनाया है, क्योंकि ये शर्ट जो है जिस साइज की थी उसमें गला थोड़ा बड़े साइज का वो पहनती हैं, इसलिए मैंने इसकी लेंथ 9 इंच रखी है। आप अपनी मर्जी से रखिएगा जितना आप पहनते हैं। ठीक है, और स्लिट भी अगर आप इससे ज़्यादा रखना चाहते हैं तो रखिएगा। तो उम्मीद है आपको ये गले का डिज़ाइन अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छी लगी है, समझ में आई है, तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।